Absolutely. Coming once again to tickle your funny bones is the inimitable stand-up comedian Kapil Sharma. तालियां Taliyan, dosto. मीना शर्मा. Hope you're still enjoying this evening. Are you enjoying, people? जोर से एक ही आवाज में. अभी शान यहां पर गाना परफॉर्म करके गए तो मुझे भी थोड़ा बहुत गाने का कीड़ा रहता है. टीवी पे मुझे कोई गाने नहीं देता है, सो मैं कभी कभी ऐसे लाइव शोज में अपना गुस्सा निकालता हूं. I want a little reverb, please. Who's on console? थोड़ा सा रिवर्ब. आजकल गाने कैसे आ गए आपको पता है? मुन्नी बदनाम हुई, शीला जवान हुई, अब जो बच्ची पैदा हुई जवान तो होएगी वो. मैं ये नहीं कहता हूं कि ये गाने मीनिंगलेस है, लेकिन आज की डेट में हालत ये है कि ये गाने जब तक किसी पार्टी में चले ना, वो पार्टी सक्सेस ही नहीं मानी जाती. इवन हमारे जैसे शान भाई हैं, सोनू भाई हैं, ये लोग हैं वर्सेटाइल सिंगर. आप अभी इनको बोलोगे आप ठुमरी सुना दो, गजल सुना दो, ये उसी टाइम सुनाएंगे फटाफट. यंग सिंगर्स हैं. हमारे जगजीत सिंह साहब आज इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे. उनके जैसा गजल गाने वाला ना कोई हिंदुस्तान में पैदा हुआ ना होगा. लोग उनको भी गलत गलत फरमाइश कर देते थे, बिकॉज ऑडियंस भगवान का रूप है. अब जगजीत सिंह बड़ा मीठा गाने वाले गजल, उनकी आवाज में जो रूहानियत थी, उनका कहीं पे लाइव कंसर्ट चल रहा है. अपनी बड़ी फेवरेट गजल गा रहे हैं, सबकी फेवरेट. तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया. बीच में एक शराबी खड़ा हो गया है. जगजीत जी, आजकल इतने नए नए गाने हैं, मुन्नी शीला टाइप हो जाए कुछ. अब ऑडियंस भगवान का रूप माननी पड़ती है सर माथे पर. वो बेचारे अपने टिपिकल अंदाज में कैसे गा रहे हैं. बदनाम हुई तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए, शीला भी जवान हुई मेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए. एक बार जगजीत जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं, हमारे लेजेंड. और जगजीत जी जहां पे भी हैं, हमें आज सुन रहे हैं वो, क्योंकि ऐसे जो फनकार होते हैं वो दुनिया से कभी नहीं जाते. जब तक हम उनकी आवाज सुनते हैं वो हमेशा जिंदा है हमारे दिलों में. जगजीत जी तो फिर भी यूथ ओरिएंटेड गजलें गाते थे. प्रॉब्लम किनको आई होगी देखिए, पंडित भीमसेन जोशी साहब को. हमारी अपने आप सर झुक जाता है जब ऐसी बड़ी हस्तियों के नाम हम लोग लेते हैं. पंडित जी को हर क्लासिकल सुनने वाला, हर संगीत से प्यार करने वाला, सब उनको प्यार करते हैं. लेकिन जो हमारी यूथ है, बड़े छोटे छोटे बच्चे जो हालिया रिलीज हुए हैं, मतलब लेटेस्ट प्रोडक्शन है, जो छोटे छोटे बच्चे जो आप लेके नहीं आते पार्टियों में, किसी को पता ना चले हम माए भी हैं, तो वो जो बच्चे हैं उनको शायद नहीं पता है. लेकिन एक चीज आप सबको पता है, जब एक ही चैनल होता था DD1, एक सड़ी सी पिक्चर आती थी एक महीने बाद, उसको देखने के लिए हम लोग बैठे रहते थे. उस टाइम पे हीरो भी इतने फिट नहीं होते थे कि लड़कियां देखने के लिए बैठे सिंपैथी क्रिएट करते थे हीरो के साथ. उस टाइम पे एक गाना आता था, मिले सुर मेरा तुम्हारा, जिसको हम सब लोगों ने सुना है. अब पंडित जी का लाइव कंसर्ट चल रहा है. पंडित जी टिपिकल क्लासिकल गाने वाले, वो अपने अंदाज में कुछ यूं गा रहे थे. मिले सुर मेरा तुम्हारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा. सुर की नदियां हर दिशा से बहते सागर में मिले, बादलों का रूप लेकर बल से हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा. पंडित जी को भी वही शराबी मिल गया. पंडित जी, वो तो ठीक है, लेकिन शीला का क्या करें?
अब पंडित जी अपने अंदाज में गा रहे हैं। मिले मुन्नी मेरी तुम्हारी, मिले मुन्नी मेरी तुम्हारी, तो शीला जवान हुई हमारी, मिले मुन्नी मेरी तुम्हारी। शुक्रिया। ये उसमें सब लेजेंड गायक थे, बीच में कन्नड़ में भी, उड़िया, सब भाषाओं में था। वो गाना आज भी हमारे दिलों में बसता है। अच्छा, मैंने जितनी भी टीम्स हैं यहाँ पे सबकी स्पीच सुनी शान भाई, जितने भी कैप्टन हैं। एक की मिस हुई, वो जाते जाते मैंने सुनी, मैं बाहर गया था थोड़ी देर के लिए, अपनी बंगाल टीम के जीत साहब जो हमारे कैप्टन है। मैंने आपकी स्पीच थोड़ी सी मिस कर दी, जो आप मोबाइल से पढ़ के बोल रहे थे। सो मुझे फॉरवर्ड जरूर कर देना। सब पीछे हंस रहे थे, जीत भाई मोबाइल में लेके आए हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितनी आप मेहनत से प्यार से क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, हॉकी पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारी राष्ट्रीय गेम है। मैं एक आपको चीज बताऊं, पर्सनली मैं हॉकी के फेवर में हूं। वो इसलिए, हमारी क्रिकेट टीम जब एक मैच जीतती है, लोग उनके नाम के नारे लगाने शुरू करते हैं, यस इंडिया टीम इज बेस्ट। जैसे ही एक मैच हार जाए, प्लेयरों के घर के बाहर अंडे मार रहे हैं लोग। हॉकी इज द बेस्ट गेम। कहां मैच हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, कौन जीता कौन हारा, किसी को कोई लेना देना नहीं। चुपचाप हारो, अपना ऑटो करो, घर निकलो, दफा करो। हॉकी सिर्फ एक ही बार जीती है, चक दे इंडिया में। अच्छा, मेरे को एक हॉकी प्लेयर मिल गए, मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार आप और क्या क्या आपके शौक है? कहता मेरा शौक कोई नहीं है, मैं वैसे हॉकी खेलता हूँ, पार्ट टाइम में बैंक में जॉब करता हूँ। मैंने कहा आप जॉब क्यों करते? कहता घर भी तो पालना है कि नहीं, हॉकी वालों को तो इतने पैसे मिलते नहीं। मैंने कहा ऐसी बात नहीं, हॉकी के हालात अब तो बेहतर हो गए हैं। अब पिछले दिनों आपने एशिया कप विन किया है। वो बेचारा आगे से मुझे पड़ गया, कहता मैंने कोई जानबूझ के थोड़ी किया विन, वो तो हम लोग ग्राउंड में पहले पहुंच के दूसरी टीम आई नहीं थी। मैंने कहा इससे पहले कि वो लोग आए धड़ाधड़ गोल कर दो। पता इससे पहले भी एक बार हुआ था, हम लोग जल्दी पहुंच गए थे लेकिन फिर भी हम हार गए। मैंने कहा कैसे? कहते सारे गोल अपनी तरफ कर लिए हमने एक्साइटमेंट में। अभी आज पूरी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग बैठे हुए हैं, हर भाषा में अपने अपने मुकाम हासिल है आप सबको। आप सब लोग मेरी एक बात से सहमत होंगे कि आजकल मैंने देखा है जितने भी हीरो आ रहे हैं सबके सब बड़े फिट होते हैं, हीरो लगते हैं, मतलब रियल के करीब हैं। जैसे अपने सलमान भाई हैं, इनका ऑरा देखा मैंने, एक ही फ्लाइट में आए हम लोग, एयरपोर्ट से निकल रहे थे, एक दो लोगों ने भुवनेश्वर जाना था, उनका गेट ही अलग था, टर्मिनल ही अलग था, तो सलमान खान को देखने के चक्कर में पीछे पीछे चले आए। तो वापस आते हुए मैंने देखा अजीब अजीब बातें कर रहे थे। गरीब आदमी का अपना परसेप्शन होता है। एक बोल रहा था बड़ा स्मार्ट है सलमान खान, दूसरा बोल रहा हाँ होएंगे ही, सारा दिन बादाम तो खाते रहते हैं, पानी थोड़ी ना पीते हैं ये लोग, जूस और बादाम यही खाते हैं। मतलब अपना अपना होता है। बचपन में मैं भी समझता था ये जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन अमीर लोग जिनके पास 1-1 लाख करोड़ रुपया है, ये आटे की चपाती खाते ही नहीं, ये चांदी के चावल खाते हैं, ऐसा मेरा मानना था। खैर आजकल की फिल्में जो हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं तो फिल्मी बातें करना जरूरी है, बड़ा रियल के करीब है, हीरो हीरो लगते हैं। आप 70s की फिल्में देखें, कॉमन चीजें बड़ी होती थी फिल्मों में। कॉमन चीजें क्या होती थी? आजकल किसी भी फिल्म में देख लो आप, गरीब हीरो से लड़की प्यार ही नहीं करती। हिंदी फिल्म में तो ऐसा खत्म ही हो गया है। हीरो अमीर होना चाहिए, एंट्री गाड़ी में होनी चाहिए उसकी या फ्लाइट में। वो जमाने गए, गरीब हीरो से प्यार करती थी लड़कियां, अपने बाप से लड़ती थी, वो जमाने गए। आजकल के हीरो फिट भी बड़े हैं, पहले हीरो इतने फिट नहीं होते थे। 70s में आप देखिए कॉमन चीजें क्या होती थी, हीरो सारे के सारे गरीब होते थे। एक तो हीरो गरीब, ऊपर से मां अंधी, उसके ऑपरेशन करवाने के लिए पैसे नहीं होते थे। मां अंधी, ऊपर से जवान बहन की शादी की जिम्मेदारी। दूसरी तरफ किसी किसी फिल्म में हीरो अमीर दिखाते थे, उसकी मां की आंखें भी ठीक, बहन भी कोई नहीं होती थी। उसमें विलेन अमीर होते थे, डॉक्टर डैंग, शाकाल, मोगेम्बो, लॉयन साहब, हमारे अजीज साहब। उनके साथ कॉम्प्लीमेंट्री आती थी एक महिला गुंडी रिजर्व कोटे में, मैं मोना डार्लिंग। मेरे को आज तक नहीं चला पता चला वो फिल्मों में आती क्यों थी। घर पे क्या बोल के आती थी, क्या करने जा रही हूं मैं, गुंडी बनने जा रही हूं फिल्मों में। और मैंने देखा मोना डार्लिंग को फिल्म में कोई काम नहीं होता था। मोना डार्लिंग का सिर्फ एक काम था कि जब अजीत साहब को कोई काम नहीं है ना, दिन में कई बार होता था ना, स्विमिंग पूल के बाहर एक पेट सीन होता था, उनका दारू पी रहे हैं, रॉबर्ट क्या बना हमारे ट्रक का, और मोना इतना सा टॉवल पहन के ना
मसाज कर रही है जीत साहब को, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं, ऐसा लगता था एक्सप्रेशन की पेमेंट नहीं हुई इनको। एन मौके पे लो लेवल का गुंडा आता था एक, इधर से रॉबर्ट, बहुत हमारा ट्रक पकड़ा गया, मोना को कोई लेना देना नहीं, उसके कौन सा पैसे लगे हैं, और रॉबर्ट को नमस्ते भी नहीं करती थी, अपना टॉवल लिया निकल गई। कॉमन चीजें क्या होती थी, हीरो होता था, विलेन होता था, हीरोइन होती थी, विलेन के साथ एक रैंक कम एक गुंडा होता था गंजा सा। फिल्म में कोई डायलॉग नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है, फिल्म में हीरो की मां बहन को उठा के लाना। एक और होता था खतरनाक कानी आंख वाला गुंडा, उसका एक ही काम था कि जब हीरो ज्यादा हीरो बने तो विलेन चुटकी बजाता था, उसका एक ही काम था आके हीरो को सरिया टेढ़ा करके दिखाना ही हूं। कॉमन चीजें, मां का विधवा होना जरूरी होता था, हर फिल्म में मां विधवा, मेरे को समझ भी नहीं आता बच्चे क्या लकी ड्रॉ में से निकलते थे इनके। मां सिलाई कर करके बच्चे को इंस्पेक्टर बना दिया, देखो इंस्पेक्टर बनने से पहले एक बच्चा आता भी था हमेशा मां के पास, मां मां बेटा शाम हो गई, तूने अब तक खाना नहीं खाया, मां तुझे तो पता है ना मैं अपनी नौकरी की इंटरव्यू के लिए गया था, मां ए मां बोलना, हाँ बेटा बस मां आज से तुम्हें लोगों के घरों में बर्तन मांजने की कोई जरूरत नहीं है मां। मां बोलती थी क्या हुआ बेटा नौकरी मिल गई, नहीं मां मैं खुद के बर्तन लेके आया हूं मां, जितने दिल में आए मांझ मां। मां 70s की फिल्मों में होती इसलिए थी अपने बच्चे को फंसा सके। आपने कभी देखा होगा कॉमन चीजें क्या होती थी, फिल्म के 5 मिनट पहले पुलिस आती थी, 7 मिनट पहले सारी बाजी हीरो के हाथ में, हीरो यहां पे खड़ा है, अमरीश पुरी विलन, उनकी खनपट्टी पे पिस्तौल लगाया उन्होंने, एन मौके पे लो लेवल का घटिया सा गुंडा, ठहरो तुम्हारी मां हमारे कब्जे में है, अगर अपनी मां की जिंदगी चाहते हो तो हमारे बॉस को छोड़ दो। हीरो पिस्टल फेंक देता था कि यार उसके हाथ में पिस्टल, तेरे हाथ में झुंझुना, तू भी मार गोली। उसी टाइम गुंडा जो होता था वो रौश में आ जाता था, इनकी चो की बोटियां काट काट कर कुत्तों में भिखवा दो। मां के चक्कर में फंसता था। मैं चाहूंगा कि एक बार सलमान भाई के लिए जोरदार तालियां, जैसे मैंने पहले कहा था इनका ऑरा ही एक अलग है। और जाते जाते लास्ट जो मैं बात कर रहा था फिल्म की, कि ये जो मां होती है ना, मां हिंदी फिल्मों की, वो होती इसलिए थी बच्चे को फंसा सके, कि तुझे पता है तेरे बेटे की दुश्मनी चल रही है अमरीश पुरी के साथ, तुझे कभी भी उठाने आ सकते, तू सफेद साड़ी पहन के क्यों घूम रही गुंडों के आसपास, तू निकल जा 2-4 दिन कहीं हॉलीडे पे गोवा पे निकल जा। लेकिन होता था। खैर आज की फिल्मों का ट्रेंड चेंज हो गया है, और एक तो और ट्रेंड आ गया, आजकल जितने भी कलाकार हैं सब क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं और क्रिकेटर बन गए, अच्छी बात है, फिट भी रहेंगे। एक बार हमारी सारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तमाम हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए जोरदार तालियां खुलकर। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।